कोई प्रॉब्लम नहीं है। It was decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed and sanctions were obtained from the appropriate authorities. Accordingly, it was decided that, कहता है क्या डिसाइड हुआ? पहला पॉइंट, each share be subdivided into 10 fully paid shares of 10 each. क्या आपको सब डिवाइड करने की एंट्री आती है? each share be subdivided into 10 fully paid shares of 10 each, यानी छुट्टा कर दो। छुट्टा करो, हर शेयर को 10-10 शेयर में कन्वर्ट करो। आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर। ओहो, तो सरेंडर का सवाल जो है वो यहां से पता चला। टू कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ री इश्यू टू डिवेंचर होल्डर्स एंड ट्रेड पेबल्स एज नेसेसरी। हालांकि यहाँ वर्ड री इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरेंडर जब होते हैं तो दोबारा री इश्यू नहीं होते वो, पर ठीक है, लोग इतना ध्यान से बोलते नहीं है, इसलिए री इश्यू। सरेंडर लिखा है तो मतलब ये सरेंडर है। तो क्या हुआ? नामी हुआ बेनामी। नामी हुआ बेनामी। आउट ऑफ द शेयर सरेंडर्ड 10,000 शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमने क्या किया बताओ जरा? कहता है जो सरेंडर होकर आए थे शेयर, वो कौन से थे? इक्विटी थे, प्रेफरेंस थे? मैं तो भूल ही गया। जो सरेंडर होकर आए थे वो कौन से शेयर थे? इक्विटी थे, प्रेफरेंस थे? वो थे इक्विटी। कह रहा है उन्हें कन्वर्ट कर दो प्रेफरेंस में। ये क्या कर दिया हमने? चेंज इन क्लासिफिकेशन। चेंज इन क्लासिफिकेशन। शास्त्री नगर कह रहा है बेनामी से नामी हुए, फटाफट से बताओ। ठीक कह रहा है शास्त्री नगर, बेनामी इक्विटी से बेनामी प्रेफरेंस हुए। ओके, तो शास्त्री नगर आप गलत कह रहे थे। बेनामी बेनामी रहा, बस इक्विटी से प्रेफरेंस हो गया। फिर द क्लेम्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 50%। कह रहे डिवेंचर होल्डर्स के क्लेम को आधा कम कर दो। इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, कहता है जो ये रिडक्शन हुई है उसके बदले में द डिवेंचर होल्डर्स शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर्स सरेंडर्ड। कहता है डिवेंचर्स को आधा कम कर दो और कम करने के बदले में उन्हें कुछ कॉम्पनसेशन दे दो। उन्हें प्रेफरेंस सरेंडर्ड शेयर्स जो थे वो उन्हें जारी कर दो। ओके, ट्रेड पेबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। कह रहे ट्रेड पेबल का क्लेम भी 25% ले आओ, 25% कम कर दो। रिमेनिंग ट्रेड पेबल्स आर टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड। तो मैं आपको बता दूं, आपकी क्वेरी 5 नंबर पॉइंट पर हो सकती है, आपकी क्वेरी 4 नंबर पॉइंट पर हो सकती है। बाकी तो कहता है P&L राइट ऑफ कर दो, सरेंडर्ड शेयर नॉट रीइश्यूड को कैंसिल कर दो, जनरलाइज कर दो और बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ। क्वेश्चन करना चाहेंगे मेरे साथ साथ? हाँ, जलंधर अभी चौथा पॉइंट भी करेंगे और पांचवा भी करेंगे, लेकिन सवाल के जरिए करेंगे। क्वेश्चन 11, लकी क्वेश्चन। रुपीज। बच्चा कह रहा है ये लक्की कैसे है? अरे भाई नवंबर में एग्जाम है, ये भी 11, नवंबर का महीना भी 11। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। नवंबर का महीना 11वां और क्वेश्चन भी 11, तो लक्की क्वेश्चन तो है ये। ठीक है।
चलिए, सबसे पहले बेटा पता नहीं एकदम से जैसे ही मैं अपना देख रहा हूं ना किताब को, तो क्या हो रहा है, जैसे ही किताब को देखो ना वैसे ही एकदम इधर दर्द होती है, इधर जैसे किताब को देखो। पर करना तो पड़ेगा बेटा, जो पैसा लिया तो करना पड़ेगा। सारे बच्चे कह रहे हैं आप किताब से मत देखो सर, हम मदद कर देते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। मैंने अब सब कुछ दूर रख दिया है। अब मुझे बताओ, भवानीपुर झंडू बाम की जरूरत नहीं ना, बच्चों ने कहा मदद कर रहे हैं तो फिर बात खत्म हो गई। ठीक है, सबसे पहले छुट्टे कराने की एंट्री बताओ क्या होगी। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल सरेंडर हो रही है कि छुट्टा कराया जा रहा है? छुट्टा कराया जा रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आप मुझे बता सकते हो पुरानी शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू क्या थी और नई की फेस वैल्यू क्या है? उसके नाम के आगे लिख लेते हैं। कोटा कह रहा है सर पुराने वाले की फेस वैल्यू 100 थी, नए वाले की फेस वैल्यू 50 है। आधा करने को बोला था ना। बच्चा कह रहा 50 नहीं है 10 है। ओके, अच्छा कितने शेयर थे पुराने में? कितने शेयर थे पुराने में? 10,000 शेयर्स थे। कितना बन गया ये? 10,000 इंटू 100, 10 लाख। और ये बन गए हैं अब 10-10 रुपए वाले 1 लाख शेयर। बीइंग शेयर्स स्प्लिट। बीइंग शेयर स्प्लिट। उल्टा डांगा कह रहा है आपने गलत कैलकुलेट किया है। भाई देख लो, गलत कैलकुलेट किया है तो। कोहार्ट इनक्लेव वेरी बैड। तुम अपने टीचर को बार बार बोल रहे हो कि डॉक्टर गुप्ता के पास जाओ, क्यों है नालायक? अच्छा अब मुझे बताओ दूसरी एंट्री क्या होगी। अब बताओ दूसरी एंट्री क्या होगी। अब मैं तो भूल गया, मेरे तो जैसी दिमाग में प्रेशर डाल रहा हूं सर में दर्द हो रहा है। अब आप बताओ दूसरी एंट्री क्या थी। वेरी गुड, शेयर सरेंडर करने हैं। सरेंडर करने की एंट्री क्या होगी मुझे फटाफट से बताओ। पता नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं आ रही क्या होगी। बेनामी नामी क्या था, मैं तो भूल ही गया। वेरी गुड, शास्त्री नगर, गिरीश पार्क, नालायक उल्टा टांगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, आधे शेयर्स, आधे शेयर्स ले लो और उन्हें क्या बना दो, इक्विटी शेयर सरेंडर। उन्हें बना दो इक्विटी शेयर सरेंडर। बन गए बेनामी शेयर्स। बीइंग शेयर कैपिटल सरेंडर्ड। बीइंग शेयर कैपिटल सरेंडर्ड। हाँ नोएडा बेटा, आप स्प्लिट वाली एंट्री में नीचे नंबर लिखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, हमने इन जो शेयर्स को सरेंडर करवा लिया था इनका क्या किया? जो हमने शेयर इक्विटी सरेंडर करवा लिया था, हमने इनका कन्वर्जन किया। बताओ क्या लिखूं मैं? इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। ओहो, ये कितने थे? सारे ही कर दिए थे कि कितने किए थे? चेक कर लो कितने शेयर सरेंडर किए थे। गिरीश पाक कह रहा है 1 लाख। तो क्या गिरीश पाक ठीक कह रहा है? गिरीश पाक कह रहा है सर 1 लाख यानी 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। दूसरे बच्चे ने लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताइए, बच्चे ने लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या ये ठीक लिखा है कि गलत लिखा है?
बच्चे ने कहा सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा कैपिटल लिखते ही बताओ क्या हो गया, कैपिटल लिखते ही बताओ क्या हो गया। जब तुमने कैपिटल लिख दिया तो क्या हो गया? वेरी गुड भुवनेश्वर भाई साहब, आपने किसी का नाम लिख दिया। क्या सवाल में नाम लिखने को बोला है? क्या नाम लिखने को बोला है उसने? उसने कहां लिखा है कि नाम लिखो? इसका मतलब ये कि ये आपने लिखा टू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर। ओहो, बिग ESS कन्वर्टेड टू PSS। अब क्या हुआ? अब रुको, अब मेरे साथ चलो, अब रुको और अब मेरे साथ चलो। हमने डिबेंचर होल्डर्स को सरेंडर्ड शेयर दे दिया है, हमने डिबेंचर होल्डर्स को सरेंडर्ड शेयर दे दिए। ऐसा लिखा था, मैं फिर भी एक बार किताब खोल लूं तो ज्यादा अच्छा है। वो कहता है क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 50%। इधर ध्यान दो, कहता है डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम रिड्यूस कर दो। कितने से रिड्यूस करने को बोला है उसने? 50%। क्या आप इसकी जनरल एंट्री बता सकते हैं? लिखना मत, मैं वहां लिखूंगा। प्रेफरेंस शेयर्स का, डिबेंचर्स का क्लेम कम करने की एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर्स टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। आपने डिबेंचर्स की लायबिलिटी कम कर दी, पर वो जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? वो कह रहा है भाई साहब हमें इसके बदले में सरेंडर्ड शेयर दो, प्रेफरेंस सरेंडर्ड शेयर हमारे नाम कर दो। कह रहा है हमारे नाम कर दो। जानते हो एक एंट्री और भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो जा ही नहीं रहे। कह रहे हैं पैसे कम कर दिए और हमें इसके बाद हमारे नाम प्रेफरेंस शेयर सरेंडर्ड कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी? ये एंट्री बनेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब ये कि आप उनका जब नाम लिखेंगे तो बेनामी शेयर हटाकर नामी शेयर बनाओगे और साथ में ही आप उनकी लायबिलिटी को कम करोगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके बाद ठीक अगली एंट्री पढ़ो, इसके ठीक अगली एंट्री पढ़ो। वो क्या कहता है? कहता है ट्रेड पेबल को 25% से रिड्यूस कर दो। क्या आप मुझे बता सकते हो ट्रेड पेबल को रिड्यूस कर देंगे तो क्या एंट्री बनेगी? कहता है ट्रेड पेबल को कम कर दो। मुझे यह बताओ क्या इसके बदले में वो कोई सरेंडर्ड शेयर मांग रहे हैं आपसे? आराम से अंग्रेजी पढ़ो। उन्होंने कहा ट्रेड पेबल कम कर दो। क्या उन्होंने कहा बदले में सरेंडर्ड शेयर दो? उन्होंने नहीं कहा बदले में सरेंडर्ड शेयर दो। ओहो, इसका मतलब यह कि हमें इसमें सरेंडर्ड शेयर नहीं देने, जबकि डिबेंचर में लिखा था कि यह कम करने के बदले में ये दो। ओके, अभी एक बात और लिखी है। अब उसने लिखा है क्रेडिटर्स में ही, कहता है बाकी के जो क्रेडिटर्स हैं उनको सरेंडर्ड शेयर दे दो। मुझे ये बताओ, बाकी के क्रेडिटर्स को जब तुम शेयर दोगे तो फिर से बेनामी शेयर जो है वो शेयर बन जाएंगे? फटाफट से बताओ। वो कहता है कि बाकी के जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं उनके नाम उनके शेयर कर दो। जानते हो जब वो अपने पास जाएंगे तो क्या बाकी के क्रेडिटर बेकार हो जाएंगे? अब अच्छा, बाकी के क्रेडिटर बेकार हो जाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि होता क्या, बच्चा कहता है ऊपर वाली एंट्री अलग, ये वाली एंट्री अलग, ये अलग क्यों है? मैंने कहा कुछ नहीं, पहले मेरी बात सुनो। जब जब भी हम सरेंडर्ड शेयर देते हैं तो हमको एक फायदा होता है। ध्यान से मेरी बात का क्रक्स सुनो। जब भी मैं डिबेंचर वालों को सरेंडर्ड शेयर दूंगा वो चले जाएंगे। जब भी मैं डिबेंचर को, क्रेडिटर को जब जब सरेंडर्ड शेयर दोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि सरेंडर्ड शेयर देने के बाद वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। सरेंडर्ड शेयर लेते ही लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। रोहतक फटाफट से बताओ, क्या तुम समझ सकते हो कि सरेंडर शेयर जब किसी को देते हो तो हमेशा दो एंट्रियों का सेट आता है? जब आप सरेंडर्ड शेयर देते हो तो आपका गेन भी होता है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम होती है। यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो कि जब भी सरेंडर्ड शेयर दोगे तो आपने तो नामी बेनामी की एंट्री करनी है, वो लायबिलिटी चली जाएगी। देयर विल बी ऑलवेज वन गेन। रोहतक हां बोलो, मुझे फटाफट से बताओ।
हमको हमेशा फायदा होगा। अब इस सवाल में उसने लैंग्वेज में कैसे घुमाया, अब उसने क्या कहा, कह रहा है डिबेंचर वालों से ये गेन हुआ और गेन के बदले में सरेंडर्ड शेयर। तो असल में ये एक ही बात है, वो ऐसे भी बोल सकता था उन्हें शेयर सरेंडर दे दो जिससे आपको गेन हो जाता, उसने घुमा के बोला, कह रहा है इनका पैसा कम कर दो और इसके साथ ही सरेंडर शेयर दे दो। तो ये हो गई एक बात। क्रेडिटर में ये नहीं कह रहा, कह रहा है उनको लायबिलिटी कम कर दो, बदले में कुछ नहीं कह रहा देने को। और फिर कह रहा है बैलेंस क्रेडिटर को सरेंडर्ड शेयर दे दो, जब आप उन्हें दोगे तो गेन पक्का होगा आपके पास। दोबारा से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आपको बात समझ में आएगी। दिखाओ ये क्या मतलब हुआ, ध्यान से मुझे मतलब बताओ। द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 50%। ये पढ़ो क्या लाइन है, इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन। मुझे फटाफट से बताओ व्हाट डज दिस लाइन मीन्स, इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो तुमने ये कम किया है इसी के बदले में आपने ये सरेंडर्ड शेयर दे दिए। बात समझ में आई? तो सरेंडर्ड शेयर देने की बात हो गई और हमारे को एक फायदे की बात हो गई। पर क्रेडिटर में आओ, क्रेडिटर में देखो अंग्रेजी क्या लिखता है, कहता है ट्रेड पेबल ने अपना पैसा कम कर लिया, बदले में कुछ नहीं मांग रहे। ओ माय गॉड, उन्होंने नहीं कहा इसके बदले में सरेंडर्ड शेयर दो, कहां लिखा है इसके बदले में सरेंडर्ड शेयर दो, ऊपर लिखा था इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, यहां कहां लिखा है। तो क्या यह आपका प्योर फायदा नहीं हो गया? क्रेडिटर तो इतने कम वैसे ही हो गए, फटाफट से बताओ, क्रेडिटर तो कम वैसे ही इतने हो गए, इसकी एंट्री तो ये वाली होगी, दिखाओ इसकी एंट्री तो ये होगी, क्रेडिटर कम हो गए तो एंट्री डालो, इसके बदले में कहां लिखा है सरेंडर शेयर देने के लिए, मैं क्यों दूंगा सरेंडर शेयर? गॉट माई पॉइंट्स? फिर वो कहता है रिमेनिंग शेयर्स पर आओ, दिखाओ। अब रिमेनिंग ट्रेड पेबल जो है, कह रहा है इनको आप सरेंडर्ड शेयर दे दो। तो जब रिमेनिंग सरेंडर्ड शेयर उनको दे दोगे तो क्या आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी? जब आप बचे हुए सरेंडर्ड शेयर्स जो हैं, बचे हुए क्रेडिटर्स को सरेंडर्ड शेयर दे दोगे तो क्या आपके ट्रेड पेबल खत्म नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो जो वो कह रहा है उसकी एग्जैक्ट एंट्रीज ये बनती है। शास्त्री नगर आप चेक कर लेना, बाद में डबल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हां जलगांव इंस्टीट्यूट तो चाहेगा ना आपको कंफ्यूज करना। इसके लिए एक नोट लिखवा देना। ओके, उल्टा टांगा, वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूं इसके लिए, रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मुझे पता था इस सवाल में ये मुद्दा है, तो रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर रखी है। अब मेरे साथ साथ वापिस आओ और सवाल को पूरा करो। तो क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है, मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है, आप इसको बाद में देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ जरा। वो कह रहे डिबेंचर्स ने अपना पैसा कम कर दिया, तो मुझे फटाफट से बताओ डिबेंचर्स ने अपना पैसा कम कर दिया, कितने का पैसा था डिबेंचर्स का? उसने लिखा था डिबेंचर्स का, बल्कि डिबेंचर होल्डर के क्लेम लिखे हैं, ब्याज भी है उनका, डिबेंचर्स और उनका एक्रूड इंटरेस्ट। कहता है जो क्लेम्स थे, क्लेम का मतलब होता है जो उन्होंने लेना है, शैल बी रिड्यूस बाय 50%। कहता आधा आधा कर दो, 1.5 लाख और 22,500। तो ये तो हो गया हमारा फायदा, क्योंकि इतने पैसे तो उन्होंने चुपचाप कम करवा लिए, बीइंग डिबेंचर्स लायबिलिटी रिड्यूस्ड। पर वो जा नहीं रहे, इसके बदले कुछ मांग रहे हैं आपसे, वो जा नहीं रहे, इसके बदले कुछ मांग रहे हैं। मुझे फटाफट से बताओ इसके बदले में जब वो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? वो कह रहा है ये प्रेफरेंस सरेंडर्ड शेयर हमको दो। तो क्या एंट्री बनी? प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट्स टू प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट, काला पेन। वैसे आप ध्यान से मुझे बताओ, आपने टोटल सरेंडर 5 लाख का कराया था, उसमें से 1 लाख के शेयर्स आपने प्रेफरेंस सरेंडर बना दिए थे, और अब ये 1 लाख के सरेंडर्ड शेयर आपने वापस से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए हैं। मुझे बताओ, क्या अभी भी कुछ सरेंडर्ड शेयर बचे हुए हैं आपके पास? अभी भी आपके पास 4 लाख के शेयर बचे हुए हैं, अभी भी आपके पास 4 लाख के बचे हैं। आपने उनमें से 1 लाख को प्रेफरेंस में कन्वर्ट किया, प्रेफरेंस को आपने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, 4 लाख अभी भी बचा हुआ है। तो इसलिए शास्त्री नगर एक बात पूछ रहे थे कि हमारा 2 बार हो गए, 2 बार कुछ नहीं हुआ, एक ही बार हुआ है, वो बचे हुए शेयर अलग है। अब क्वेश्चन कहता है ट्रेड पेबल का पैसा कम हो गया, मुझे फटाफट से ये बताओ भाई कोहार्ट इनक्लेव, ट्रेड पेबल का पैसा कम हो गया तो क्या एंट्री बनेगी? बीइंग ट्रेड पेबल रिड्यूस्ड, बीइंग ट्रेड पेबल रिड्यूस्ड। तो ट्रेड पेबल का पैसा कम करके दिखाओ। उसने कहा उनका रिड्यूस कर दो 25%, तो 52,000 का 25% कितना हो गया? 13,000। इसके बदले में वो हमसे कुछ चाहते हैं क्या? इसके बदले में हमसे वो कुछ चाहते हैं कि इसके बदले कुछ दो हमको? इसके बदले वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बात खत्म। दे वॉन्ट नथिंग। वो कहना कम कर दिया भाई साहब, मान लिया, मंदिर में दे दिया, छोड़ दिया हमने। अब बताओ ट्रेड पेबल कितने बच गए? अभी भी ट्रेड पेबल कितने बच गए? हाँ गिरीश पाक, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अब बच गए हमारे पास बाकी के ट्रेड पेबल। कहता है उन ट्रेड पेबल को आप इक्विटी शेयर सरेंडर दे करके सेटिस्फाई कर दो। तो आप उनके पैसे, कितने पैसे बच गए? 39,000, उनको 39 के शेयर दे दो। लेकिन जैसे ही आप उनको पे कर दोगे, अब उनको पे करने की बाकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे इतने रुपए पे नहीं करने हैं, तो यानी ये आपका गेन हो जाएगा, ये आपका गेन हो जाएगा 39,000। लुधियाना, इसका मतलब उसने कहा 25% के बदले कुछ नहीं चाहिए, 75% को सरेंडर्ड शेयर दोगे तो 75% की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। हमने ये भी कर दिया। मुझे ये बताइए बचे हुए सरेंडर्ड शेयर का क्या होगा? जो अभी भी शेयर सरेंडर्ड पड़े हुए हैं आपके पास, 4 लाख में से यहां यूज कर लिए 39,000, जो अभी भी बचे हुए हैं उनको कैंसिल कर देंगे, बीइंग शेयर्स कैंसिल्ड। बीइंग ट्रेड पेबल रिड्यूस्ड। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं क्या मैं एंट्रियां कंबाइन कर सकता हूं? द आंसर इज यस, बीइंग शेयर्स गिवन टू क्रेडिटर्स। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं क्या मैं अपने पास एंट्रीज कंबाइन कर सकता हूं? द आंसर इज यस, आप कर सकते हैं, पर मैंने छोटी छोटी करी है, इससे बच्चे को समझ ज्यादा आता है। अब मुझे ये बता दीजिए, आखिरी में आपके पास कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जो बैलेंस है उसको उठाओ और उसको लॉसेस को राइट ऑफ करो। जो भी लॉसेस राइट ऑफ करने हैं करो, लॉसेस राइट ऑफ। तो जैसे इसके अंदर कौन सा लॉस है? इसमें P&L अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 5,80,000। और तो कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। और कुछ है क्या? नहीं है। बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस देखिए कितना आता है, और कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, जितना बैलेंस आता है ढूंढ के कैपिटल रिजर्व में डालो। तो कितना बैलेंस आएगा देखते हैं। ये आ रहा है जी हमारे पास, पता कितना? 172,500 प्लस 13,000 प्लस 39,000 प्लस 361 माइनस 580, 5,500 रुपए। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर।
बच्चा कह रहा है क्लास का माहौल बड़ा सीरियस हो गया। बेटा टॉपिक पर आकर अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो गलत हो जाएगा ना। जहां मुझे पता है कंसंट्रेशन की आवश्यकता, वहां गाने वाने अपने आप बंद हो जाते हैं। गिरीश पाक ने कहा है सर क्या हम ये एंट्री नहीं डाल सकते, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल? इस एंट्री में क्या प्रॉब्लम है? क्या गिरीश पाक इक्विटी सरेंडर्ड शेयर यूज हुए इसके अंदर? ये तो आपने टू इक्विटी कैपिटल लिख दी, तो जो आपके लेजर में बैलेंस खड़ा वो तो खड़ा रहेगा। ये तो नए शेयर हो गए और ये सरेंडर्ड शेयर पड़े रह गए आपके पास। समझ में आई बात? इसलिए आपने इन्हें इशू करना है और ट्रेड पेबल को तो अब कुछ दिया नहीं, तो ये गेन हो गया। ओके, क्या नाम करके गिरीश पाक। शास्त्री नगर कह रहा है क्या सरेंडर्ड शेयर कैंसिल करने जरूरी है? द आंसर इज यस, वो कैंसिल करने जरूरी है। यू कैन नॉट कीप दोज शेयर्स, वो लॉ में अलाउड नहीं है। सोनीपत बैलेंस शीट बना देता हूं जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स आएगी। वो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या होगा? खड़ी रहेगी वो तो। बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। क्या आप मुझे बता सकते हैं शेयर कैपिटल कितने की है? 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 6,39,000। चेक कर लेना। $539 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। बैलेंस शीट में बाकी की चीजें कौन सी हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में आधे डिबेंचर बचे रहेंगे, 1.5 लाख। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल में कुछ नहीं बचेगा। अदर करंट लायबिलिटी में एक्रूड इंटरेस्ट बचा रहेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स बची रहेगी। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ढूंढो क्या बचा रहेगा। इसमें इन्वेंट्री भी आएगी, इन्वेंट्री आएगी 253,000। ट्रेड रिसीवेबल्स भी आएंगे, वो कितने आएंगे? 230,000। और बैंक भी आएगा। बैंक में कोई चेंज तो हमने किया था क्या? बैंक में कोई चेंज हमने किया नहीं था, देख लेना। मैंने तो बैंक में कोई चेंज नहीं किया, बैंक वही आएगा 20,000। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपके पास बैलेंस कितना था? 3.5 लाख का। टोटल लगाइए, बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। दिस इज 639,000 प्लस 150,000 प्लस 22,500 प्लस 36,000, 847,500 माइनस 350 माइनस 253 माइनस 250। अच्छा, 5500 का कैपिटल रिजर्व था, मैंने वो लिखा नहीं। रिजर्व इन सरप्लस में 5500 का कैपिटल रिजर्व भी है। 847,500, दिस इज 853। अलीगढ़ एक्रूड इंटरेस्ट बेटा शॉर्ट टर्म में आता है, अदर करंट लायबिलिटी, वो उन्होंने गलत लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, इसलिए मैंने ठीक किया उसको। ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, लोन में लिखा है, वो लोन में नहीं आता अब। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूं? मैंने वैसे आपके लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस निकाल रखे हैं, और ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। मैंने क्वेश्चन की लिस्ट बना रखी है जो मैं होमवर्क में आपको दे सकता हूं। क्वेश्चन 23 एंड 33 ये तो है सरेंडर के 2 सवाल।
क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 28 ये है शेयर स्प्लिट के सवाल। और क्वेश्चन नंबर 19, 37 और 38 ये हैं आपके अदर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। इन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हैं। तो ये आपके पास ये टॉपिक आ गया इतना। अब कल की बात सुनिए, कल मुझे आना है गुड़गांव से भी आगे मानेसर से। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई मे नॉट रीच। ऐसी स्थिति में कल आपकी छुट्टी नहीं होगी, फिर हम कोई रिकॉर्डेड सेशन लगाएंगे और फिर मैं परसों इस टॉपिक की क्वेरीज लूंगा जो आपको मैं अभी करा के छोड़ा है, और फिर उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और अगर मैं कल टाइम पर आ गया तो मैं कल पहले इसकी टॉपिक की क्वेरीज लूंगा, फॉलोड बाय दैट मैं आपके साथ आगे चलूंगा। ओके कांताबाजी छुट्टी में नहीं कर सकता हूं, इसलिए छुट्टी करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम प्लान बी बना के चलते हैं कि अगर हम नहीं पहुंचे तो प्लान बी मस्ट बी देयर। तो मैंने आपको इसलिए बताया यू मस्ट बी अवेयर कि ऐसा होना हो सकता है कल। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कल कोई क्लास रिकॉर्डेड लगाएंगे तो थ्योरेटिकल लगाएंगे और वो एएस की लगाएंगे, वो भी घटिया एएस की लगाएंगे, डोंट वरी, टॉपिक की नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोई सी टॉपिक की नहीं लगाएंगे, कोई थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड की लगाएंगे, जैसे एएस 24 वगैरह हैं वो लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।